यहाँ के एक फेमस कॉमेडियन हैं जिन्होंने कहा कि जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं। हम जान क्यों दे जब हमारा कोई संरक्षण नहीं हो रहा है। और उसके बाद उन पर पुलिस की पूछताछ होने लगी, ये कैसे कहा है। मेरा तो ख्याल है कि दूत को मारने से, डोंट किल द मैसेंजर कहते हैं ना, सॉल्व द प्रॉब्लम। उनका तो फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है, आप समस्या का हल करें तो बेहतर होगा। तो सरकार को इन सब बातों का सीरियस नोट बहुत गंभीरता से लेनी चाहिए। लद्दाख के लोगों में एलियनेशन और फ्रस्ट्रेशन आना भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। वो कहते हैं ना, रहीमन तागा प्रेम का ना तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ ही पड़ जाए। एक बार टूट गया तो फिर उसमें गांठ पड़ी की पड़ी रह जाएगी। तो इन सब बातों को देखते हुए अगली बार किसी युद्ध में लोगों में जज्बा कम दिखे, वो स्वयं सेवक बन के न निकलें, तो इसका जिम्मेदार सरकार खुद होगी। दोस्तों जय हिंद। दोस्तों लद्दाख ओवरऑल जो हमारा सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव है उसके हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। और जाहिर सी बात है, जब लद्दाख में कोई हलचल होगी, कुछ वायलेंट प्रोटेस्ट होंगे तो उसके ऊपर जिक्र जरूर होगा। अभी हाल में जो वहां पर वायलेंट प्रोटेस्ट हुए और उसके पश्चात जो प्रोटेस्ट हुए, उनके जो लीडर हैं सोनम वांगचुक, उनको अरेस्ट किया गया। तो हमारे देश में इसके ऊपर चर्चा अभी तक चल रही है। सारे मीडिया में आप देख रहे होंगे कि कुछ लोग उसके पक्ष में विपक्ष में बहसबाजी चलती आ रही है, जो कि हमारे यहाँ होता ही है अक्सर। तो सर्वप्रथम मैं ये क्लियर कर दूं कि जो लोग उल्टे सीधे आरोप लगा रहे हैं, वो उल्टे सीधे आरोप हमें नहीं लगाने चाहिए, वो निराधार है, चाहे वो किसी के ऊपर भी हो। जब तक आपके पास किसी भी एलिगेशन को लेकर कोई ठोस सबूत, प्रमाणिक सबूत नहीं है, तब तक हमें किसी के ऊपर ऐसे एलिगेशन नहीं लगाने चाहिए। सोनम वांगचुक लद्दाख के बड़े रिस्पेक्टेड, जो है आप ये कहें कि वहाँ के उस कम्युनिटी के रिस्पेक्टेड लीडर हैं। उनका भारतवर्ष में भी लोग उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं और एनवायरनमेंट के ऊपर वो काफ़ी काम करते रहते हैं, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। दूसरी बात यह है, क्योंकि हम सेना से आते हैं, मैं खुद सेना से हूं, तो लद्दाख के जो यूथ हैं वो भारतीय सेना का एक बहुत, मैं कहूँगा कि बहादुर और बहुत अभिन्न अंग है। लद्दाख स्काउट्स जो है वो बहुत ही फिट और काफ़ी सेना में उनका बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा योगदान रहा है। बड़ा क्रिटिकल अंग है वो भारतीय सेना का। किंतु दो तीन चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमारा ध्यान जाता है और हमें ये क्वेश्चन करने चाहिए कि क्या लद्दाख जैसा रीजन, जो इतना सेंसिटिव रीजन है, उसमें ऐसे वायलेंट प्रोटेस्ट होने चाहिए इस बात के लिए, जो अभी ही 4-5 साल पहले ही 2019 में ही एक अलग यूनियन टेरिटरी इसको घोषित किया गया, आर्टिकल 370 रिवोक होने के बाद। तो क्या वहां पर ऐसे वायलेंट प्रोटेस्ट होने चाहिए? सोनम वांगचुक से इनसे 2-3 सवाल जरूर जो है वो हमको करने चाहिए। और मेरे ख्याल में तो बड़े ही ये लॉजिकल क्वेश्चन है कि अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपकी कुछ डिमांड्स हैं, तो उसमें आपको जरूरी है कि आप अरब स्प्रिंग, नेपाल, बांग्लादेश, जेनजेड का जो वहाँ प्रोटेस्ट हुए हैं, जो वहाँ पर मारामारी हुई है, आप उसका रेफरेंस दें? ये जरूरी है क्या आपको ऐसा करना चाहिए? आप इतने मैच्योर इंसान हैं, इतने मैच्योर लीडर हैं, क्या आपको ये करना चाहिए? दूसरी बात, क्या आप खुद इस चीज को नहीं समझते हैं कि लद्दाख सिक्योरिटी के हिसाब से जियो स्ट्रेटेजिकली भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट इलाका है?
कितनी बार वहाँ पर जो है लद्दाख रीजन में भारतीय सेना के ऑपरेशंस हुए हैं, और वहाँ का इतिहास, जो सिक्योरिटी रिलेटेड इतिहास है, सबको पता है। जब आप वहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं और अपने लोगों से प्रोटेस्ट करवाते हैं, या आप उसको रोक नहीं पाते हैं, प्रोटेस्ट अपने आप तो होते नहीं है वायलेंट प्रोटेस्ट, उनको कहीं ना कहीं से हवा मिलती है, उनको चिंगारी देता है कोई ना कोई। आप लीडर थे, आपने क्या ये इंश्योर किया कि आप जो भी पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे वो पीसफुली रहें, वो वायलेंट ना बने, बिल्डिंग्स को ना जलाया जाए, लोगों को ना मारा जाए, प्रॉपर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर को ना डैमेज किया जाए? आपने बिल्कुल भी इसको इंश्योर नहीं किया। तीसरी चीज ये है कि कई लोग आप पर आरोप लगाते हैं कि आप पाकिस्तान गए, वहां पर जो कॉन्फ्रेंस, क्लाइमेटिक कॉन्फ्रेंस के लिए आप गए। बिल्कुल आपका हक है, आप कहीं भी जाइए, आप जाइए, आप कंट्रीब्यूट कीजिए, अच्छी बात है। किंतु मैंने खुद आपकी जो वहां पर स्पीच थी 12-15 मिनट की, वो मैंने खुद पूरी स्पीच सुनी। एक तो आपने उसमें शुरू में ही आपने एक लाइन कही कि लद्दाख में सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है, इस टाइप की आपने कुछ इंडिकेशन दिए। आपको दुश्मन की धरती पर बैठकर इस टाइप की स्पीच, ऐसे शब्द कहना क्या जरूरी था? क्या आप इस बात से सेंसिटिव नहीं थे कि अगर चलो मैं आ भी गया हूं क्लाइमेटिक कॉन्फ्रेंस में, अव्वल तो आपको खुद सोचना चाहिए था इस बात को लेके कि आप किस धरती पर बैठे हुए हैं, उन लोगों के साथ, उस समाज के साथ, उस सरकार के साथ, उस मिलिट्री के साथ भारत के रिलेशनशिप कैसे हैं, आपने उसकी परवाह नहीं की। कोई बात नहीं, आपने परवाह नहीं की, पर आपने जाकर जो वहां पर स्पीच दी, पहली बात है उसमें ऐसा कुछ आपने एक्स्ट्रा कोई ऐसी नॉलेज या कोई ऐसी आपने बात नहीं की जो कि आम लोगों को पता ना हो क्लाइमेट के बारे में। आपने वही कहा जो ज्यादातर सबको जानकारी है। तो आपको क्या थोड़ी सी सेंसिटिविटी ये नहीं रखनी चाहिए थी कि चलो एक बार तो मैं आ गया यहाँ पर मैं जो भी बोलूं उसमें कहीं ऐसा रेफरेंस ना दूं कि जिससे हमारे दिलों को, हम लद्दाख जितना आपका है उतना हमारा भी है, हमको ठेस पहुंचे। क्या आपके जो पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं, जैसे चंद साल पहले गोरखालैंड का चला था, फिर अभी जो है वो यहां पर अन्ना हजारे वाला जो चला था एजिटेशन, उसमें क्लियर था कि पॉलिटिकल एम्बिशन है। अगर आपके पॉलिटिकल एम्बिशन है ऐसे, तो आपका फर्ज नहीं बनता है कि आप वो पॉलिटिकल एम्बिशंस अपने क्लियर करें लोगों के सामने कि भाई मेरा एक्चुअली में जो पर्पस है वो ये है। आप एक इन्वायरमेंटलिस्ट कहते हैं आपको, अपने आप को। फिर जब आप इन्वायरमेंटलिस्ट हैं तो आप वायलेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा कैसे हो सकते हैं? ठीक है, आप एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपकी अपनी डिमांड्स हैं कुछ। अभी तो हम ये कह नहीं रहे हैं कि आपकी डिमांड्स एक्चुअली में जस्टिफाइड डिमांड है, क्योंकि सबसे पहले तो हमें उस रीजन का सिक्योरिटी सिनेरियो और जियो स्ट्रेटेजिकल जो उसकी लोकेशन है उसकी इंपॉर्टेंस सबसे सर्वप्रथम है। दूसरी चीज, अगर आप लद्दाख के लिए, जिसकी पॉपुलेशन मेरे ख्याल से 3-4 लाख से ज्यादा नहीं है, लद्दाख को अगर भारत सरकार, कोई भी सरकार हो, चाहे आज की सरकार है चाहे पहले की सरकार है, अगर वो स्टेट का दर्जा दे देती है, तो जो बाकी स्टेट्स, बाकी जो लोग हैं, बुंदेलखंड है और बाकी जगह पर जो है लोग जो अलग स्टेट्स की डिमांड कर रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन तो आपसे 50 गुना, 100 गुना, बल्कि 1000 टाइम्स ज्यादा है। आपको क्या इस चीज का खुद अंदाजा नहीं है कि एक स्टार्टअप को, नए स्टेट को का पूरा इंफ्रा, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम खड़ा करने के लिए क्या एफर्ट्स लगते हैं और क्या उसके लिए जो है प्लानिंग लगती है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वायलेंट प्रोटेस्ट तब हुए जब यूएन जनरल असेंबली सेशन में थी, जब उनका आगाज हो रखा था। क्या आपने इतनी भी जिम्मेवारी अपनी नहीं समझी कि ऐसे समय पर अगर वायलेंट प्रोटेस्ट होते हैं लद्दाख में,
तो उससे हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को और भारत के दुश्मनों को क्या इमेज दे रहे हैं भारत की, क्या उनको हम मैसेज दे रहे हैं। आपका ये फर्ज नहीं बनता था आपके लिए अपनी डिमांड्स और सिर्फ अपने इलाके की डिमांड्स क्या हमारे देश की इमेज से ज्यादा ऊपर है? आप इतने पॉपुलर हैं लोगों के बीच में, पूरे भारतवर्ष में आपका आदर होता है, रिस्पेक्ट होता है, क्या आपको सिर्फ अपना रीजन, अपना ही इलाका नजर आता है? इतना बड़ा देश नजर नहीं आता है? तो ये जरूरी है कि इन सब, ये जो सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, और जो लोग आंख बंद करके इन प्रोटेस्ट को, वायलेंट प्रोटेस्ट को हवा दे रहे हैं या इनको फेवर दे रहे हैं, उनको एक बार इन सब सवाल जो मैंने किए हैं, सवाल और भी हैं पर मैं इसको लंबा नहीं करना चाह रहा हूं, मैंने कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट सवाल रखे हैं। क्या हम सबको इन चीजों के ऊपर गौर नहीं करना चाहिए? ऐसा लद्दाख में भारत सरकार एज अ यूनियन टेरिटरी क्या कर रही है जो लद्दाखी कल्चर के खिलाफ है, जो इतनी बड़ी परेशानी का कारण बन रहा है कि जिसके लिए आपको वहां पर इस टाइप की मारकाट करनी पड़े, ऐसा वायलेंस करना पड़े? ऐसा क्या हो रहा है? आपके साथ बात चल रही है, गवर्नमेंट लगातार आपके टच में है, कुछ एक डिमांड्स आपकी पूरी भी हुई हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब का जो रिजर्वेशन था मेरे ख्याल से वो पहले 45% के आसपास था, अब वो 80-85% किया है गवर्नमेंट ने। कुछ एक और आपकी डिमांड्स जो है वो अंडर कंसिडरेशन है, और आपके ही जो आपकी जो बॉडी है वहां पर, जो भी आपका ग्रुप है, उसके कुछ लोग गवर्नमेंट से लगातार टच में हैं। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है कि आपकी पॉलिटिकल एम्बिशंस इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप मार काट कर और वायलेंस प्रोटेस्ट कराकर ये सोच रहे हैं कि आपकी डिमांड्स ओवरनाइट पूरी हो जाएं? या आप बिल्कुल इनसेंसिटिव हैं कि लद्दाख जैसे रीजन का सिक्योरिटी सिनेरियो क्या है, वहां पर दुश्मन कैसे ताक लगाकर बैठा हुआ है और किस प्रकार से वो वहां पर पूरी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर सकता है? आप एक मैच्योर इंसान हैं, आपका आदर है भारत में, आप इस आदर को बना के रखिए, और आपकी जो भी डिमांड्स हैं आप डिस्कशन कीजिए उनके ऊपर, और उसके ऊपर सिर्फ एडमेंट होना, जिसको कहते हैं कि नहीं जी हमें तो यही चाहिए, वो मेरे ख्याल से आपको वो उसमें थोड़ी सी लचक दिखानी पड़ेगी। क्योंकि लद्दाख एक बाकी चंडीगढ़ या बाकी जो यूनियन टेरिटरी है उनकी तरह नहीं है। लद्दाख एक बहुत ही सेंसिटिव रीजन है भारत के लिए, वो जियो स्ट्रेटेजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है। वो सिर्फ लद्दाखियों के लिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे ज्यादा शायद वो हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको ये समझना होगा। अगर आप ऑनरशिप ले रहे हैं वहां की, तो वहां की आप जिम्मेवारी भी लीजिए, आप समझिए इन सब चीजों को, इन सवालों को जो मैं आपसे जो कर रहा हूं। और जो लोग इस वाक्य को और तूल ले रहे हैं, जो भड़का रहे हैं, जो इसके ऊपर जो है उल्टे सीधे वक्तव्य कर रहे हैं, किसी को गद्दार बोल रहे हैं, किसी को कुछ बोल रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप सभी इस बात की सेंसिटिविटी को समझें, और आप ये जानें कि उल्टे सीधे वक्तव्य देकर और किसी को भड़काकर या सरकार के खिलाफ फालतू की प्रोपेगेंडा कर किसी को कुछ हासिल नहीं होगा। ये सारी जो है वो शांति से ही पीसफुली इनका सॉल्यूशन निकाला जाता है। सोनम वांगचुक जी, आपसे मेरा फिर हाथ जोड़ के निवेदन है, जो मैंने आपसे इस व्लॉग में जो कुछ मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया है उनके ऊपर जरा गौर करें, और सरकार के साथ मिलकर, भारत के साथ मिलकर लद्दाख को आगे बढ़ाएं। ये हम सब यही चाहते हैं, हर रीजन का हम डेवलपमेंट चाहते हैं, लद्दाख का भी डेवलपमेंट चाहते हैं, किंतु सिक्योरिटी सिनेरियो को खतरे में डालकर नहीं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।